हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, न्यू सर्कुलर के आने की वजह से हमने पिछली वीडियो में देखा कि महाराष्ट्र स्टेट पर न्यू सर्कुलर की क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है, कितनी नेगेटिव शिफ्ट महाराष्ट्र स्टेट 50% सीट्स पर नीट पीजी की काउंसलिंग में आ सकती है। उससे पहले हमने देखा था कि ऑल इंडिया कोटा में इस न्यू सर्कुलर की वजह से पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, तो वो पॉजिटिव शिफ्ट कितनी जा सकती है, राइट। आज हम महाराष्ट्र की तरह एक और स्टेट की बात करेंगे जो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उन पर न्यू सर्कुलर और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस अलग अलग ब्रांचेस में कट ऑफ किस लेवल तक जा सकती है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो अभी इस साल जो है वो अलग अलग स्टेट में इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व की जा रही है, राइट। तो साथ में हम ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे 40% ऑफ द सीट्स जो है वो दी जा रही है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। सो हमें इन सभी फैक्टर्स को दिमाग में रख के ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेस की कितनी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जा सकती है। अगर नेगेटिव शिफ्ट आएगी इन सभी फैक्टर को देख करके तो कितनी नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, सो दैट कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड, जिससे हम प्रिपेयर रह सकें कि हमें अपनी जो प्लानिंग है हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और इनकेस अगर हमें गवर्नमेंट में नहीं मिलती है तो हमें प्राइवेट के लिए अगर जाना है तो प्राइवेट के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, या अगर हमें स्टेट कोटा काउंसलिंग से नहीं मिल रही तो क्या हमें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से मिल रही है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से मिल रही है तो हमें उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सो किसी भी प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हमें ये डेटा, ये डिटेल्स जाननी ज़रूरी है कि हमारी स्टेट में एक्चुअली में अगर हम स्टेट कोटा काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो हमें सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है उसके रीजंस, और साथ में कितने तक वो जा सकती है कट ऑफ अलग अलग ब्रांच की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि ये न्यू सर्कुलर है क्या। न्यू सर्कुलर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स की कंप्लीटली काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से ही होगी। पहले सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीट्स बच जाती थी वो सीट्स स्टेट्स को रिवर्ट बैक कर दी जाती थी। तो रिवर्ट बैक करने की वजह से क्या हुआ करता था कि जो स्टेट्स की 50% सीट थी वो तो रहती थी, प्लस एडिशनल सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा से रिवर्ट बैक होती थी वो एड ऑन हो जाती थी, जिस वजह से नंबर ऑफ सीट्स जो है ब्रांचेस में वो बढ़ जाती थी। और इन सीटों के बढ़ने के वजह से जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थोड़ी पीछे तक स्टेट की, वेस्ट बंगाल की जाती थी। बट अब क्या है कि वो सीट्स रिवर्ट बैक नहीं होंगी। सीट्स रिवर्ट बैक नहीं होंगी मतलब कि जो 50% सीट्स है स्टेट की उन्हीं पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट होगी, और वो जो एडिशनल सीट्स ऐड हुआ करती थी, जो एडिशनल सीट्स मिला करती थी राउंड 2 ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद, वो सीट्स इस बार नहीं मिलेंगी, राइट, क्योंकि उनकी काउंसलिंग इस बार कंप्लीटली ऑल इंडिया कोटा से ही होनी है, राइट। तो उन सीटों का नुकसान जो है वो तो स्टेट को मिलता हुआ दिखेगा, बट एट द सेम टाइम सीटें इस बार बढ़ भी रही है, बढ़ रही तो उसका कुछ ना कुछ जो उसकी कुछ ना कुछ भरपाई जो होगी, उसकी कुछ ना कुछ जो वो बढ़ती हुई सीटें उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रलाइज ज़रूर करेंगे। बट एट द सेम टाइम इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी 40% सीट्स जो है वो रिजर्व की जा रही है। 40% रिजर्वेशन इन सर्विस कैंडिडेट्स को भी दी जा रही है इस बार वेस्ट बंगाल स्टेट में, जो कि एक बड़ी नंबर है। सो कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन व्यू, इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस की वेस्ट बंगाल कट ऑफ में, वेस्ट बंगाल स्टेट में अलग अलग ब्रांचेस में क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी जाती थी और कितने की नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, और साथ में कितनी सीटें जनरली अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 2020 में रिवर्ट बैक हुआ करती थी जो इस बार नहीं होंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की अगर आप टोटल सीट्स देखें तो 30 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया करती थी वेस्ट बंगाल स्टेट से, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 43% सीट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 खत्म होने के बाद स्टेट को वापस कर दी जाती थी, मतलब खाली रह जाती थी। खाली रहने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो खाली रह जाती थी तो अप्रॉक्सीमेटली जो 13 सीट्स है वो वापस स्टेट को चली जाती थी। मतलब अगर 30 सीट से ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स होती है तो वही 30 सीट्स स्टेट के पास रहती होगी, स्टेट 50% सीट्स के लिए, प्लस 13 सीट्स एक्स्ट्रा उससे मिला करती थी। दैट मीन्स कि 43 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर थी, बट इस साल वो 13 सीट्स जो रिवर्ट बैक हुआ करती थी वो इस बार नहीं होंगी। दैट मीन्स कि 30 सीट्स रहेंगी, और जो भी सीटें बढ़ेंगी वो सीट मैट्रिक्स में जब रिलीज की जाएगी तो पता चलेगा कि कितनी सीटें बढ़ी है।
तो उन 30 सीट्स पे जो कट ऑफ लास्ट ईयर स्टेट कोटा काउंसलिंग से गई थी वो गई थी 32,812। पर इस साल क्या है, वो 13 सीट्स जो गई थी लास्ट ईयर रिवर्ट बैक की गई थी वो प्लस 40% ऑफ द सीट्स जो है वो रिजर्व की जा रही है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, तो उसका भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी खासी कट ऑफ का नुकसान, जो एक अच्छी खासी रैंक का नुकसान स्टेट कोटा काउंसलिंग पर देखने को वेस्ट बंगाल में मिलेगा एनेस्थीसिया के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से 5,000, 4,000 से 500, 5,000 रैंक का नुकसान एनेस्थीसिया ब्रांच में वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग से देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर लास्ट ईयर 32,812 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी एनेस्थीसिया की कट ऑफ, तो कहीं ना कहीं वो 27,812 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो टोटल 7 सीट्स थी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में, उसमें से 2 सीट जो है वो रिवर्ट बैक हो गई थी, वापस स्टेट को दे दी गई थी, वापस स्टेट को मिल गई थी क्योंकि वो सीट खाली रह गई थी, जो कि 29% होती है। उन पर जो स्टेट की कट ऑफ गई थी डर्मेटोलॉजी की, वो 2,298 ऑल इंडिया रैंक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो सीट इस बार वापस नहीं होगी, प्लस 40% रिजर्वेशन भी दी जा रही है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 से 500 रैंक का नुकसान डर्मेटोलॉजी में वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग को मिल सकती है, हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 2,298 ऑल इंडिया रैंक गई थी वो अप्रोक्सीमेटली 1800 टू 1950 तक डर्मेटोलॉजी की स्टेट कोटा काउंसलिंग से कट ऑफ जा सकती है। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो 8 सीट्स थी जो ऑल इंडिया कोटा में थी, उसमें से 2 सीटें खाली रह गई थी जो स्टेट को वापस कर दी गई थी, जो 25% होती है, राइट। तो इन 8 सीट जो पिछले बार ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में थी, प्लस 2 सीट रिवर्ट बैक हुई थी, दैट मीन्स 10 सीट की जो कट ऑफ गई थी वो 24,139 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। इस साल वो 2 सीट जो रिवर्ट बैक हुई थी वो इस साल रिवर्ट बैक नहीं होंगी, और साथ में इन सर्विस कैंडिडेट भी इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 का नुकसान देखने को मिल सकता है ईएनटी ब्रांच में वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 24,139, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 21,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। ईएनटी की कट ऑफ 21,000 तक और 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग से रह सकती है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो 26 सीटें ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें कि 5 सीटें वापस कर दी गई थी स्टेट को खाली बचने की वजह से, और जो 19% होती है। और उन सीटों पे जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 5,739 ऑल इंडिया रैंक गई थी। बट इस बार हमें ऐसा लगता है कि 1,000 से 1,500 1,000 to 1,500 रैंक का नुकसान जनरल मेडिसिन को हो सकती है स्टेट कोटा काउंसलिंग से। दैट मीन्स कि अगर 5,739 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी तो कहीं ना कहीं 4,700 4,800 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है जनरल मेडिसिन की कट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग से। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सीट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट सीट्स, राइट। तो उसी तरीके से जनरल सर्जरी की बात करें तो जनरल सर्जरी की टोटल 33 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में वेस्ट बंगाल स्टेट से, जिसमें से 10 सीटें रिवर्ट बैक हो गई थी, खाली रहने की वजह से स्टेट को वापस कर दी गई थी, जो 30% होती, 30% सीट्स जो है वो रिवर्ट बैक कर दी गई थी। तो उन पर जो वो स्टेट कोटा काउंसलिंग से कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट सीट की स्टेट कोटा काउंसलिंग से, वो गई थी 16,999 ऑल इंडिया रैंक। इस बार वो सीटें जो 10 सीटें लास्ट ईयर वापस की गई थी, इस बार अगर वो सीटें बचती भी हैं तो वो वापस नहीं की जाएंगी। साथ में इन सर्विस कोटा आने के वजह से जो जनरल सर्जरी है उसमें 2,500 से 3,000 रैंक का नुकसान स्टेट कोटा काउंसलिंग को देखने को मिल सकता है। तो अगर 2,500 से 3,000 का नुकसान आता है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर 16,999 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी तो वो कहीं ना कहीं 14,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है, रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है, राइट। सिमिलरली ओबीजी की बात करें तो 41 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा में जो वेस्ट बंगाल से ओबीजी की आई थी, जिसमें से 16 सीटें खाली रह गई थी और उन्हें स्टेट को वापस कर दी गई थी, जो 39% होती है, राइट। और उन सीटों पर जो स्टेट कोटा काउंसलिंग से ओबीजी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2020 में, वो 15,200 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार 2,000 से 2,500 का नुकसान हो सकता है ओबीजी में, जिसमें कि अगर 15,200 ऑल इंडिया रैंक गई थी तो हो सकता है ओबीजी में जो है वो 13,200
ऑल इंडिया रैंक तक वो रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। 13,200 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ जा सकती है ओबीजी की। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो 12 सीटें थी, 12 सीट थी जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की थी, उसमें से 4 सीटें रिवर्ट बैक कर दी गई थी क्योंकि खाली बच गई थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद, जो 33% होती है, 33% सीट वापस कर दी गई थी। जिन पर कट ऑफ स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो गई थी वो 20,422 ऑल इंडिया रैंक गई थी ऑप्थल की। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार अलग अलग फैक्टर्स की वजह से 2,000 से 2,500 का नुकसान ऑप्थल में भी आ सकती है। तो जो कट ऑफ 20,422 गई थी वो कहीं ना कहीं 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है ऑप्थल की स्टेट कोटा काउंसलिंग से वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली ऑर्थो की बात करें तो 10 सीटें थी जिसमें एक ही सीट रिवर्ट बैक हुई थी ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में, जो सिर्फ 10% होती है। तो इन पर जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 8,999 ऑल इंडिया रैंक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1,000 से 1,500 का नुकसान इस बार स्टेट कोटा को देखने को मिल सकता है ड्यू टू न्यू सर्कुलर एंड एट द सेम टाइम जो न्यू इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो कोटा लाया गया है उस वजह से 1,000 से 1,500 का नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वो जो ऑर्थो की जो कट ऑफ होगी स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो कहीं ना कहीं 7,500 से 8,000 रैंक के बीच में कहीं ना कहीं रह सकती है। पीडिया की बात करें तो सिमिलरली 22 सीटें थी जो ऑल इंडिया कोटा में पीडिया की पार्टिसिपेट की थी वेस्ट बंगाल से, जिसमें 6 सीटें वापस कर दी गई थी। और 6 सीटें वापस करने के बाद जो पीडिया की कट ऑफ गई थी वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो 7,689 ऑल इंडिया रैंक गई थी, राइट। इस बार अलग अलग फैक्टर्स हैं, इस बार न्यू सर्कुलर है जिसमें कि सीट्स जो है वो स्टेट को रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी, साथ में इन सर्विस कोटा भी आया है। तो उस वजह से 1,500 से 2,000 रैंक का नुकसान पीडिया ब्रांच में वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 6,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, राइट। सिमिलरली पैथोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिलेगा वो पैथोलॉजी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 सीटें थी उसमें से 8 सीट्स जो है वो वापस कर दी गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग को ऑल इंडिया कोटा से। और जो पैथोलॉजी में स्टेट कोटा काउंसलिंग से कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2020 में वो 54,243 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस साल उस में 8,000 से 10,000 रैंक का नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 44,000 45,000 तक पैथोलॉजी ब्रांच वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में रिस्ट्रिक्ट रह सकती है, गवर्नमेंट सीट, राइट। सिमिलरली अगर रेडियोलॉजी की बात करें तो 10 सीटें रेडियोलॉजी की ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रही थी लास्ट ईयर स्टेट से, वेस्ट बंगाल स्टेट से, जिसमें 3 सीटें खाली रह गई थी। वो 3 सीटें रिवर्ट बैक की गई थी, इस बार वो 3 सीटें रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी। तो इस बार लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी रेडियोलॉजी की वो 2,349 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। इस बार अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं 400 से 600 रैंक का नुकसान देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि 2,349 अगर ऑल इंडिया रैंक गई थी तो वो कहीं ना कहीं 1,800 टू 1,900 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है रेडियोलॉजी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। और एक ब्रांच की बात कर लेते हैं, टीबी एंड चेस्ट। 8 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें कि 8 सीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3 सीट वापस कर दी गई थी, रिवर्ट बैक कर दी गई थी। तो उसके बावजूद जो स्टेट कोटा काउंसलिंग से टीबी चेस्ट की कट ऑफ गई थी वो गई थी 11,103 ऑल इंडिया रैंक। तो इस बार अलग अलग फैक्टर्स को देखते हुए 1,500 से 2,000 का नुकसान देखने को मिल सकता है वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में। कहीं ना कहीं जो इस बार की कट ऑफ टीबी एंड चेस्ट की वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग की रह सकती है वो 9,500 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकते हैं। 9,000 से 9,500 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। तो ये थे टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस, और साथ में हमने पैथोलॉजी की बात की। अदर ब्रांचेस की मैंने बात नहीं की, जैसे बाकी के जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पीएसएम जैसे ब्रांचेस की बात मैंने नहीं की, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती। इससे पहले हमने महाराष्ट्र की भी बात की थी और साथ में हमने ऑल इंडिया कोटा की भी बात की थी। हम डीएनबी पे भी बात करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर ले। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके पास जो अभी ये समय मिल रहा है, इस समय में आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब रूल्स चेंज होते हैं तो आपको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आप वो जो है प्लानिंग अकॉर्डिंगली अपनी बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।